हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहां पे मैं आपको लगातार CUET PG के रिगार्डिंग अपडेट जो है हमारे वीडियोस के माध्यम से देता रहता हूं। तो अगर आप लोग हमारे फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसा कि कल आपका जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज होने वाला है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो जैसे ही आपका लिस्ट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। कई स्टूडेंट के कई सवाल है जो कि इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं क्लियर होने वाले हैं। सो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करिए ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको हमसे पर्सनली कुछ पूछना है तो हमारे इंस्टाग्राम का ID दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर फॉलो करके और आप लोग मैसेज कर सकते हैं। चलिए अपनी इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि जैसे ही आपका रिजल्ट कल आउट हो जाएगा शाम को 5 बजे, उसके बाद आपको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको DU की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे आना है और वहां पे जो PG पोस्ट ग्रेजुएट वाला सेक्शन है उसमें आपको दिख रहा होगा PGCSAS जो पोर्टल है उसके लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको आपका जो रिजल्ट चेक करना है वो यहीं से करना है। आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। एप्लीकेशन और पासवर्ड आपके पास है, उसके माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। अब लॉगिन करने के बाद का क्या प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर कि जो आपने प्रेफरेंस सीट बनाई है ऑफिशियली बताएंगे, ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसके माध्यम से। देखिए द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी जो आपको होती है प्रेफरेंस सीट जो आपने बनाई है उसमें जो आपको एडमिशन के चांसेस जो बनते हैं वो यहाँ पे ये किस बेसिस पे जो है वो रेडी करते हैं। आप देखिए, एक तो है प्रोग्राम बेस्ड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, दूसरा सोशल कैटेगरी लाइक UR OBC SC ST पता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलता है, दूसरा एबिलिटी ऑफ सीट्स कितनी सीट अवेलेबल है वो, एंड फॉर में एनी अदर क्राइटेरिया। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनके बेस पे जो है आपने प्रेफरेंस सीट जो बनाई थी ना उसमें फिर आपको एडमिशन, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद आपको सीट जो है वो अलॉट होती है। तो पहली चीज ये थी, ये मैंने हालांकि पहले भी क्लियर करी थी लेकिन मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से भी क्लियर कर दिया है ऑफिशियली। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर मेनली कि जो सीट आपको अलॉट हो जाएगा उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आपको क्या बोलती है। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर 6 नंबर चैप्टर है जिसमें कंप्लीट डिटेल दिया गया है। पहला यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे कि जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाता है, ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट द कैंडिडेट मस्ट चेक लिस्ट केयरफुली एंड लॉग इन ऑन हिज CSAPG जो पोर्टल है, यानी कि जो आपका डैशबोर्ड है उसमें आपको लॉगिन करना है। और अगर आपको सीट जो है वो यहाँ पे मिल रही है तो उसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। देखिए यहाँ पर क्लियरली ये चीज मेंशन की गई है, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट टू लॉग इन द डैशबोर्ड एंड चेक इफ ए सीट हैज बीन अलोकेटेड इन ए गिवन राउंड ऑफ सीट अलोकेशन। आपको जिस भी राउंड में, सपोज कि आपको फर्स्ट राउंड के अंदर सीट जो है अलॉट हो गया, मिल गया आपको, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितना भी यहाँ पे जो सीट आपको मिला है, अलॉट हुआ है, उसमें एडमिशन का जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको कंप्लीट यहाँ पे करना होगा। मस्ट कंप्लीट ऑल एडमिशन फॉर्मेलिटीज। तो वो कौन कौन सी है वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन है, देखिए एडवाइस में भी आपको ये क्लियरली लिखा हुआ है कि मस्ट एक्सेप्ट, आपको मिलने के बाद सीट एक्सेप्ट जरूर करनी है। इनकेस अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आगे के किसी भी राउंड में आप जो है एलिजिबल नहीं होंगे, आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये चीज क्लियरली मेंशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना। इसलिए ये वीडियो में बना रहा हूं कि आप टाइम रहते अपने डैशबोर्ड को चेक करते रहे, जैसे ही यहाँ पे आपका सीट मिलता है आप एक्सेप्ट करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी मिला अभी कर ले, सोच समझ के फिर आप एक्सेप्ट थोड़ा टाइम देके कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करना है। क्लियर। अब देखिए यहां पर और ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट ने पहले क्वेश्चन भी पूछा था, उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा उसको। इन केस ए कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट इन ए पर्टिकुलर राउंड, यानी कि किसी स्टूडेंट को एक राउंड के अंदर जो है एक से ज्यादा कोर्स में एडमिशन मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके, बट उसको एडमिशन किस में मिलेगा, एक ही यहाँ पर मिलेगा, एक ही कोर्स के अंदर एक ही सीट में उसको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट, ठीक है, अन एक्टिविटी या नॉन एक्शन, मतलब कोई एक्शन नहीं लेता है तो उसको जो है यहाँ पर जो आगे के जितने भी राउंड है उसके अंदर जो है यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा आपको। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको सीट को क्या करना है, एक्सेप्ट करना ही करना है। तो पहला काम आपका यहाँ पर हो गया कि जैसे ही आपको जो है यहाँ पर सीट मिलती है तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है डियर स्टूडेंट। ओके, आई होप कि ये जो आपको है अभी क्लियर हो गया होगा।
अब उसके बाद क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पे, दूसरा स्टेप ये है कि आपका ऑनलाइन अप्रूवल होगा बाय द डिपार्टमेंट सेंटर कॉलेज, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अभी काउंसलिंग के टाइम पे अपलोड करे होंगे वो लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं देन जो है डिपार्टमेंट सेंटर या फिर कॉलेज जो है आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको यहाँ पर चेक करता है, और वो वेरीफाई किस बेसिस पे करता है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखता है, ठीक है, और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखता है कि आप फिलफुल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सीयूईटी पीजी का जो डिटेल है, जो आपका स्कोर है वो यहाँ पर देखा जाता है, और आपके जो डॉक्यूमेंट है वो देखे जाता है कि आपने किस अथॉरिटी से उसको वेरीफाई करवा रखा है। अब इसके अंदर SC/ST वाले बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, एक OBC और शायद EWS वालों को, ठीक है, उनको दिक्कत होता है कि उनका 31 मार्च के बाद का बना होना चाहिए। तो वो तो आपने जब काउंसलिंग करवाया था तब आपने किया ही होगा, अगर नहीं बनवा रखा है तो आप बनवा सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट में उनको लगता है कि कोई भी मिस्टेक है तो या तो वो मेल करेंगे। सो आपको एक्टिव रहना है। अगर आपको खुद को पता है कि मैंने मेरा जो OBC या फिर मैंने मेरा EWS किया था उसमें मेरा मिस्टेक था, तो ये चीज़ आपको पता है, मुझे नहीं, तो आप अपने ईमेल को रेगुलर चेक करते रहेंगे, ठीक है। वो आपको ईमेल कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लेके कि इस डॉक्यूमेंट में आपका दिक्कत है तो इसको रीअपलोड करिए, या फिर कब तक अपलोड कर देंगे, ऐसा कुछ वो आपसे मांगेंगे। आप अपने ईमेल के थ्रू उनको रेस्पॉन्स वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर अप्रूव करने के बाद इन केस जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन थे यहाँ पर कि जब वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे तो या तो जब सब कुछ सही रहेगा तो वो क्या करेंगे, आपको अप्रूवल दे देंगे, ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो वो फिर रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट किस बेस पे करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ। अप्रूवल अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ अप्रूवल, तो अगर मिल जाता है तो आपको फीस पे करने का वहां पर ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट चेक हुए उसके बाद वहां पर फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है थोड़े केयरफुली रहिएगा, अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करते रहिएगा। जैसे आपको सीट अलॉट हो जाता है उसके बाद फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत मिल जाएगा, फिर सेकंड राउंड में ही मिलेगा आपको, अगर मिलना होगा तो जैसे ही फर्स्ट राउंड वाले को मिलता है वो प्लीज अपने डैशबोर्ड के प्रति जो है एक्टिव रहे यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा ही चैनल के थ्रू वीडियोस के माध्यम से, ठीक है। सो जैसे एक्सेप्ट अप्रूवल मिल जाता है आपको फीस पे करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप क्या करेंगे, फीस पे करेंगे। अगर आप फीस पे नहीं करते तो आपको फिर शायद आगे वाले राउंड में जो है नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर आपको सीट में रिजेक्ट कर दिया जाता है सेंटर के द्वारा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं ऐसा कुछ, तो देखिए वो ये चीजें देखते हैं, या तो आप जो मिनिमम क्राइटेरिया है बाय द कैंडिडेट वो फिलफुल नहीं कर रहे, प्रोग्राम स्पेसिफिक जो ये क्राइटेरिया है वो शायद आप फिलफुल नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका कोई जो डॉक्यूमेंट है वो इनवैलिड पाया गया है, ठीक है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण है आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने के, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो था आपका डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, तो मैंने वो भी आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो ये चीजें थी यहाँ पर। अब एक और हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एक अपग्रेड और फ्रीज करने का। आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, CSS पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सीट जो है वहां पर दिख जाएगा, अगर मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपका काम थोड़ा सा खत्म हो गया। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, कौन करेगा, डिपार्टमेंट कॉलेज सेंटर वाले जो है वो आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक हुआ, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक हुआ तो या तो वो मेल के थ्रू आपको बताएंगे कि स्टूडेंट आपका ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको या तो सही करके दीजिए, कितने टाइम में करके देंगे, वो चीज आपको उनको वापस मेल के थ्रू क्लियर करनी होगी, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही जिस स्टूडेंट का यहाँ पर वो अप्रूवल दे देते हैं कि ये सब कुछ सही है, इसको एडमिशन मिलना चाहिए, अब उसी के बाद जो है आपको फीस पे करने का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड में आ जाएगा। आप क्या करेंगे, फीस पे वहां पर कर देंगे। अगर आपको फीस पे करने में कोई दिक्कत आता है तो इनका वहां पर नंबर भी दिया हुआ है फी पेमेंट वाली प्रोसेस को लेके, तो आप उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी को दिक्कत होता है तो। बाकी मैं यही बोलूंगा कि आप नॉर्मली अच्छे से उसको क्या करेंगे, फीस को सबमिट करेंगे। जैसे आप फीस सबमिट करते हो आपका काम खत्म, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया उस कॉलेज में। उसके बाद जब आप ऑफलाइन जाएंगे तो आपको बस क्लास लेना है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड और फ्रीज वाले के बारे में, ये क्या सिस्टम है, ठीक है।
तो अपग्रेड का मतलब ये हो गया कि आपको हाई जो प्रेफरेंस है वो चाहिए होगी। जैसे आपने यहाँ पर 10 प्रेफरेंस भरी थी, ठीक है, मैंने बोला आपको, जैसे हिंदू भर दिया, किरोड़ीमल भर दिया, हंसराज भर दिया, मरिंडा हाउस भर दिया, विवेकानंद भर दिया, शिवाजी भर दिया, कमला नेहरू भर दिया, इस तरीके से आपको सबसे नीचे वाला मिल गया कमला नेहरू। अब आपको ऊपर वाले कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अपग्रेड करना है। बट इन केस आपको लगता है कि कमला नेहरू कॉलेज मुझे मिल गया, मुझे अच्छा है, कई लोग को, जैसे किसी को हो सकता है कि कमला नेहरू कॉलेज के पास ही उसका घर हो, तो उसको लगता है कि नहीं मेरे लिए बेटर है, तो वो फ्रीज कर सकता है उस कंडीशन में। लेकिन किसी को लगता है कि नहीं मुझे ऊपर वाले के अंदर लेना है, चांस लेना है, तो वो अपग्रेड कर सकता है। बट अगर आप को जो भी कॉलेज मिलता है उससे आप संतुष्ट है, तो जरूरी नहीं आप अपग्रेड करे ही करे, आप उसको फ्रीज करके अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि पहले अपग्रेड के बारे में दिया हुआ है, तो अपग्रेड का मतलब यही होता है कि आप हाई प्रेफरेंस जो है वो यहाँ पर चाहते हैं, तो आपको हाई प्रेफरेंस के लिए जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। बट उसके अंदर जो है एबिलिटी ऑफ सीट्स और बाकी जो इनका पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको देखा जाएगा। अगर आपको सेकंड में भी मिलता है तो फिर जो है आपको क्या होगा कि जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको अपग्रेड जो है आप जब करते हो, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन केस ए कैंडिडेट चॉइस द अपग्रेड ऑप्शन बट डज नॉट गेट अपग्रेडेड। अगर आप जब अपग्रेड कर रहे हो, ठीक है, और इन केस अगर आपको जो है राउंड के अंदर सीट जो है वो क्या होती है, अलॉट नहीं होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैंने अपग्रेड कर दिया, इन केस मैंने अपग्रेड कर दिया, लेकिन जैसे मुझे अपग्रेड वाले में ऊपर वाला कॉलेज नहीं मिला, तो क्या मेरा जो अभी मिला है क्या वो मेरा कैंसिल हो जाएगा? तो वो आपका कैंसिल नहीं रहेगा, उसको बरकरार रखा जाएगा, वो आपका वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहेगा। लेकिन अगर आप अपग्रेड किए, आपको ऊपर वाला कॉलेज मिल गया, तो जो नीचे वाला कॉलेज जो फर्स्ट राउंड में आपको मिला था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और ऊपर वाले में आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऊपर वाले में एडमिशन मिलने के बाद क्या करना होता है, आपको पूरी फॉर्मेलिटीज वापस करनी होगी। आपको सीट को एक्सेप्ट करना है, फिर डॉक्यूमेंट वापस आपके चेक होंगे, फिर वहां से वापस अप्रूवल मिलेगा आपको, फिर वापस जो है सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाला। तो एक्सेप्ट आपको जो है वो यहाँ पर करना ही करना है गाइस। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, अगर आपको अपग्रेड मिल जाता है, अपग्रेड हो जाता है, तो उसके बाद आपको फिर से एक्सेप्ट करना है, सीट को ध्यान रखना, ठीक है। और अगर आप फ्रीज करते हो, फ्रीज करने का मतलब ये है कि जो आपने अभी आपका जो एडमिशन फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो, और आप चाह रहे हो कि नहीं मुझे जो है यहाँ पर ऊपर का कॉलेज जो चाहिए, तो वो फिर आप जो है अपग्रेड यहाँ पर कर सकते हैं गाइस। तो ये था आपका अपग्रेड करने का सिस्टम, ठीक है, और फ्रीज करने का, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस था आपका आफ्टर रिजल्ट, ठीक है, CUET का आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट अभी कल जो आने वाला है, उसके बाद का ये कंप्लीट प्रोसेस था। मेरे एंड से मैंने सारी चीजें आपको समझाने का प्रयास किया। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा, बट कहीं ना कहीं डाउट आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं। मैंने हर एक स्टूडेंट का वहाँ रिप्लाई कर रखा है जिसने भी फॉलो करके मैसेज यहाँ पर किया है। तो अगर आपको भी कुछ पूछना है तो बेझिझक होकर आप फॉलो करके और मैसेज कर सकते हैं गाइस। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।